नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th के बच्चों का हिंदी हाफ ईयरली का जो एग्जाम था भाई वो हो चुका है। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों को इस हिंदी पेपर का भाई आंसर की बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप मिलान कीजिएगा कि आपके भाई कमेंट बॉक्स में आपको भाई कमेंट करके बताना है। आज आपको भाई शिक्षा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है फिर बच्चों? शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, शिक्षा का महत्व के बारे में बताया गया है। तो आपका जो ऑप्शन ए है शिक्षा का उद्देश्य, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। शिक्षा मनुष्य को बनाती है। शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है भाई? ये संस्कार भी करती है, संस्कारबंद भी करती है, मानवीय गुणों को क्या है विभूषित भी करती है, स्वाभिमान से भाई जीना भी सिखाती है। तो तीनों चीजें करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? मानवता का विकास कराना है, दानवता का विकास करवाना है, सद्गुणों का ज्ञान करवाना है, जीवन जीने की कला सिखाना है। तो यहाँ पर भाई जीवन जीने क्या है भाई? कला सिखाना क्या है भाई? शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। मनुष्य को प्रगति यानी कि उन्नति के पथ पर कौन चलाती है भाई? शिक्षा चलाती है। यदि आपके अंदर संस्कार अच्छे हैं तो आप हमेशा जीवन में सफल रहोगे। यदि आपके संस्कार ही खराब है तो आप कभी भी जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अच्छी शिक्षा लेनी है और अच्छे संस्कार लेने हैं। जहाँ संस्कार अच्छे हैं वहाँ शिक्षा अच्छी है, जहाँ शिक्षा अच्छी है वहाँ संस्कार अच्छे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, देख लीजिए। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको भाई उत्तर लिखने हैं। पद्यांश को एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बात संभालती है। ठीक है, पिता के पिता से मिली दुकान, पिता के पिता से मिली दुकान यानी कि दादाजी की बात हो रही है। लड़कियां वारिस के है पिता की। ठीक है, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ। दुकान पर बैठी लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है? लड़कियां खिलखिलाती है। तो लड़कियां कहाँ खिलाती है? तेज धूप में खिलखिलाती है, और लड़कियां तेज बारिश में खिलखिलाती है, और हर मौसम में भी खिलखिलाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो। क्यों? तेज धूप में बिल्कुल, तेज बारिश में भी, कड़ाके की ठंड में भी खिलखिलाती है। तो इसलिए आपका उपरोक्त क्या आ जाएगा भाई? दे आ जाएगा। सभी में
क्या आ जाएगा, सभी में। कुछ बच्चे यहाँ पर तेज धूप कर आए हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया लड़कियां खिलखिलाती तो तेज बारिश में भी है, हर मौसम में भी है, याद दीजिएगा, ठीक है। हर मौसम में सारी आपकी क्या है भाई, ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु भी आ जाएगी, शीत ऋतु भी आ जाएगी, है ना, और मानसून भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला है, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो देख लीजिए यहाँ पर, पिता के जाने के बाद तो लड़कियों ने समेट लिया माँ को, पिता के बाद किसने समेटा भाई, लड़कियों ने, यानी कि बेटी ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियों को दुकान किससे मिली है? तो लड़कियों को दुकान किससे मिली है, देखिए, लड़कियां पिता के पिता से मिली दुकान, पिता के पिता से मतलब दादाजी से, किससे, दादाजी से मिली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका किसी से नहीं, ऑप्शन दे हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, वो पिता से लिख कर आएंगे। बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, उसने क्या कहा है, पिता के पिता से मिली है, मतलब दादाजी से मिली है, इसलिए आपका ऑप्शन दे चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा, उपरोक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है, दुखी रहने वाली नहीं, कमजोर भी नहीं, हमेशा रोने वाली नहीं, खुलकर जीने वाली बताया गया भाई, खुलकर जीने वाले, खिलखिलाती मतलब हमेशा खुलकर जीने वाली। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, ये आपका क्या है भाई, एक निबंध पूछा है, 300 शब्दों में आपको क्या है भाई, इस निबंध को लिखना है। 3 निबंध है, विद्यार्थी जीवन और खेल कूद, भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो आपका क्या है भाई, एक प्रार्थना पत्र है खेल मैदान की सफाई करवाने के लिए, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, उसमें आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से करके आ ही गए होंगे। बात करते हैं हम भाग से। भाग से के अंदर आपसे भाई कुछ ग्रामर पूछी गई है, कुछ आपसे क्या है, बुक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा ध्यान से। औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो औपचारिक शब्द के अंदर जो प्रत्यय है वो आपका इक प्रत्यय हो जाएगा, तो देख सकते हो आपका ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है सप्त ऋषि, शब्द में समास कौन सा है? तो देखिए सप्त, सप्त मतलब होता है 7, यहाँ पर संख्या का ज्ञान हुआ है, मतलब द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। बड़भागी किसे कहा गया है? तो गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है भाई, बड़भागी कहा है, ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है रे निप बालक काल बस बोलत, पंक्ति में निप बालक किसे कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है किसको भाई, विश्व, ये लक्ष्मण को, लक्ष्मण को किसने कहा था, परशुराम ने। जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा था तो परशुराम ने कहा था रे निप बालक काल बस बोलत, आपके ऊपर क्या है, काल है, ठीक है, तो ये लक्ष्मण को कहा गया है भाई, क्या, निप बालक। आभा शब्द का अर्थ क्या है? आभा शब्द का अर्थ है भाई चमक, क्या है, चमक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का जो पाठ का जो चश्मा है ये किसने लिखा था भाई, ये आपका लिखा था स्वयं प्रकाश ने। किसने लिखा था, स्वयं प्रकाश ने, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। संगीत के लिए उत्साह किसने दिखाया, किसने नहीं दिखाया, संगीत के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो ये नवाब साहब ने नहीं दिखाया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनु भंडारी कितने भाई बहनों में से सबसे छोटी थी? तो मनु भंडारी जो थी वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ठीक है, 5 आ जाएगा। यहाँ आपसे भाई गलती हो सकती है, ठीक है, बे ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है भाई आपके मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसके लेखक है अज्ञे, कौन है, अज्ञे इस पाठ के भाई क्या हो जाएंगे, आपके लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है रमेश शब्द खालिस्तान संज्ञा है? तो रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला देखिएगा, वह जा रहा है रेखांकित शब्द खालिस्तान सर्वनाम है, तो ये कौन सा आपका भाई सर्वनाम है, ये आपका है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला है कोयल मीठा गाती है, वाक्य में खालिस्तान विशेषण है, तो इसमें भाई मीठा जो शब्द है, मीठा जो शब्द है ये क्या है आपका भाई एक विशेषण है, कौन सा, गुण,
वाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर गुण है मीठा। आगे देखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। भाई जिस क्रिया के अंदर कर्म आ जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश देखिए अच्छे से। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीख रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेता है। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भाई भर आई। अब देखिएगा, पहला क्या है? उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भाई ये आपका लिया गया है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा नामक पाठ से ये आपका क्या है भाई? गद्यांश लिया गया है। हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो जो भाई आपके हवलदार साहब थे उसकी जो आंखें थी हमेशा मूर्ति की ओर ही चली जाती थी जब वो बाजार से भाई गुजरते थे। इस बात से क्या थे भाई? आदत से वो मजबूर थे। हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? तो भाई भावुक क्यों हुए थे? क्योंकि मूर्ति पर किसका चश्मा लगा हुआ था भाई? सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। उसको देखकर हवलदार साहब क्या है भाई? भावुक हो गए थे। मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था? तो वो सरकंडे से बना चश्मा रखा था। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला गद्यांश। हम दूसरे को भाई आपको सोल्व करा देते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है दूसरे को हल कर कर आए हो। देखिएगा, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरेक दी। देखिएगा ध्यान से, खीरे का इस्तेमाल का तरीका कौन जानता है भाई? तो इसका तरीका जानता है भाई लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाला खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है। तो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाला क्या है भाई? खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख कर आ सकते हो पहले का। चलिए, नवाब साहब ने क्या तैयारी की? नवाब साहब ने जो खीरा था उसकी फाकों को काटने की भाई तैयारी की। नवाब साहब जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए? तो ये कहाँ से मिली भाई? लखनवी स्टेशन पर खीरे बेचने वाले ने उनको दी थी। इस्तेमाल शब्द का अर्थ क्या है? इस्तेमाल शब्द का मतलब है उपयोग में लेना। जैसे मान के चलिए, जैसे पानी है तो पानी का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है भाई इस्तेमाल का मतलब उपयोग में लेना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुरिहिन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल मोए जल माए तेल की गागरी, बूंद ने ताकी लागी। ठीक है, तो ये क्या है भाई? उद्धव के लिए कहा गया है सब कुछ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त पद्यांश के कवि कौन है? कवि का मतलब है इसको भाई लिखा किसने है? तो इसको लिखा था भाई सूरदास ने। इस पद्यांश को किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। अगला है, जल के भीतर कौन रहता है? जल के भीतर कौन रहता है भाई? देख सकते हो, पुरिहीन पात रहत जल भीतर, जो कमल का पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है। तो कमल का पत्ता आपका आंसर हो जाएगा। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती? तो जल की बूंद उस पर नहीं टिकती जो हमारी मटकी होती है जिसपे तेल लगा होता है। तो तेल पर आप यदि पानी डालते हो तो वो नहीं वहाँ पर नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा। उद्धव को कैसा बताया गया है? बताइए, उद्धव को कैसा बताया गया है? उद्धव को भाई बड़भागी बताया गया है, मतलब भाग्यशील बताया गया है। ये आप लिखकर आ सकते थे। इसके अथवा के अंदर भी आपसे क्या है भाई? पद्यांश पूछा है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले, घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले,
वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजों। देखिएगा, कवि बादलों से क्या करने का अनुरोध कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हो बादल गरजो, गरजने का अनुरोध कर रहा है कि भाई आप गरजो, आप गरजोगे तभी क्या है भाई बारिश होगी, जिससे क्या है भाई हरियाली हो जाएगी। तो गरजने के लिए उसने बोला है। पद्यांश के कवि का नाम बताइए, तो ये किसने लिखा है भाई, ये आपका लिखा है नागार्जुन ने। किसने लिखा है, नागार्जुन ने ये आपका भाई लिखा है। आगे देखिएगा, बादल किसका प्रतीक है, तो बादल यहाँ पर भाई क्रांति का, किसका, क्रांति का प्रतीक है। विद्युत छवि उर में, पंक्ति में उर शब्द से क्या तात्पर्य है, उर शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है किसके लिए भाई, बादल के लिए। किसके लिए, बादल के लिए। विद्युत छवि उर मतलब जब बादल गरजेंगे तो आसमान में क्या है भाई, बिजली चमकेगी, तो उर यहाँ पर बादल के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये आपके भाई बुक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 40 शब्द में आपको भाई लिखना है, बाकी पेपर आप देख लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसको भाई मैं आपको करवाऊँ, बाकी आपके किताब के क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको खुद से करने होते हैं। बाकी मैंने आपको ग्रामर, गद्यांश सारे के सारे अथवा वाले भी और पद्यांश भी और पद्यांश अथवा वाले भी मैंने आपको भाई सभी अच्छे से करवा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।